श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को 3 महत्वपूर्ण प्रश्न समाज में अभी हैं व्याप्त सबके दिमाग में। तुलसी पूजन दिवस क्या है, तुलसी जी का क्या महत्व है, और ये दिन बड़ा छोटा 25 दिसंबर को कैसे होता है, और क्या तमाम लोग कह रहे हैं ये क्रिसमस डे बड़ा दिन 25 दिसंबर को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, हिंदुओं को सनातनियों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्रिसमस डे है क्या, मनाया क्यों जाता है। तमाम दिमाग में प्रश्न उलझते हैं। बड़ा दिन, तुलसी पूजन दिवस, क्रिसमस डे आज 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आते हैं। जितने भी औषधीय वृक्ष हैं, वैसे तो जितने भी वृक्ष हैं सब हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनके तना, पत्ते, छाल ऑक्सीजन के साथ साथ उनका हर जड़ से लेके तना तक सब उपयोगी है, मनुष्य के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। महाभारत आप पढ़िए तो नदी, पहाड़, वृक्ष सबका जन्मदाता मनुष्य है, महाभारत में ऐसा दर्शाया गया है। और वास्तव में भगवान ने सिर्फ मनु और शत्रुपा को बनाया, बाकी मनुष्य ने सब चीज़ों का निर्माण किया। यह मन ही मनु है, पूरे संसार की रचना करता है। तो हम जितने भी सनातनी हैं, जितने भी इंसान हैं, किसी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हों, अगर यह जीव डरता है तो परमात्मा से, भगवान से, गॉड से, धर्म से, नहीं तो मनुष्य डरता ही नहीं है किसी से। इसलिए पूर्वजों ने सोचा कि इन औषधीय वृक्षों का, क्योंकि मनुष्य विकास की तरक्की में इतना डूबने लगा कि प्रकृति से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने लगा, यहाँ तक कि प्रकृति का नाश करने लगा, वृक्षों को काटने लगा, नदियों पर बांध बनाने लगा, पहाड़ों को खनन के माध्यम से तोड़ने लगा। कुछ हद तक ये ज़रूरी भी हैं, लेकिन बहुत हद तक इनका साइड इफ़ेक्ट है। और स्वयं ये मनुष्य के ऊपर ही जब प्रकृति का दोहन होगा, प्रकृति का नाश होगा, तो उसका जो
इफ़ेक्ट है, उसका जो असर है, यह इंसानों के ऊपर दिखेगा। आज नाना तरह की बीमारियां, बचपन से लेकर मरने तक दवाइयों के आसरे पर ही जिंदा रहना, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या होना, चाहे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, किसी भी तरह का प्रदूषण हो, तो ये प्रकृति के दोहन का ही नतीजा है। तो पूर्वजों ने, बुद्धिमान मनुष्यों ने सोचा कि अगर इसको हम धर्म से जोड़ देंगे तो ये लोग इसको कम काटेंगे। जैसे लोग के घर पर पीपल उग जाता है तो अपने नहीं उखाड़ेंगे, किसी को बुला के कहेंगे उसको उखाड़ दो, पीपल काटने से पाप लगता है। और वृक्ष है तो कटवा देंगे। नीम है तो कहेंगे नीम में शीतला माई हैं। आंवला है तो कहें विष्णु भगवान हैं। बर, पीपर, पाकर, ये तमाम जो वृक्ष हैं इनको धर्म से जोड़ दिया गया। ठीक उसी तरह से तुलसी जी, तुलसी का उपयोग भारत में अनादिकाल से होते आ रहा। हर समय ऐसा आख्यान भी आता है कि भगवान की प्रिया लक्ष्मी जी का रूप तुलसी जी को मानते हैं लोग, इसलिए जोड़ दिया गया कि लक्ष्मी जी हैं। इसमें तुलसी जी, क्योंकि पत्ता से लेके, जड़ से लेके, तना से लेके, अब तुलसी का फर जो होता है ऊपर में, माजर जिसको बिहार में बोलते हैं, सब उपयोगी है। तुलसी जी की माला भी बनती है, लोग सीताराम सीताराम सीताराम। तुलसी के पत्ता की भी माला बनती है, माजर की भी माला बनती है, और महाऔषधीय वृक्ष है तुलसी जी। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जब जनेऊ हो रहा था तो जनेऊ जिस बच्चा का होता है तो उसके वजन का अन्न, वस्त्र, कुछ भी लोग दान देते हैं। तो भगवान कृष्ण को भी तराजू पर बैठा दिया गया, तौल के सोना। उनके पिताजी के पास सोना बहुत था, तो सोना एक तरफ भगवान को कौन तौल सकता है, तीनों लोक के मालिक। तो तुलसी, जब सब धन कुबेर भी बैठ गया, चढ़ गया, सब राजा महाराजा अपना धन दे दिए, जितना क्या नाम है नंद बाबा के पास था वो सब चढ़ा दिए, तो भी भगवान को न तौल पाए। तो वहीं पर राधा जी थी, तुलसी ले आई इतना सा और रख दी, भगवान तौला गए, बराबर हो गए। गीता में भी भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को तुलसी पत्र का भोग लगता है। तो तुलसी जी का आज भी भोजन बनता है, उसमें लोग जो संस्कारी परिवार हैं तुलसी डाल दिए, भोग लग गया। एकादशी को लोग व्रत रखते हैं तो तुलसी से डाल के पारण करते हैं। तो धर्म से जोड़ा गया, लेकिन इसका मूल कारण है ये औषधीय है। इस जो भी चीज़ इंसानों के लिए उपयोगी है उसको हमारे जो पूर्वज थे, जो सनातनी थे, बुद्धिमान थे, उसको धर्म से जोड़ा। क्योंकि हम सब लोग धार्मिक हैं और अपने माई बाप की बात भले लड़का कम माने, लेकिन धार्मिक होने के चलते कहेगा गुरु महाराज ऐसे कहे हैं, मंदिर में गए थे, ये लिखा है तो मानना चाहिए। तो धर्म कर्म की बात थोड़ी मानता है। माई बाप को दूध डांट अगर देते हैं तो मुंह लगल बोल देता है, लेकिन साधु महात्मा डांट दिए, गुरुजन वृंदजन डांट दिए तो धर्म बस भय बस चुप रहता है। तो इसलिए धर्म की बात जहाँ आती है तो इंसान थोड़ा सा भय बस उसका पालन करता है। आज तो वो भी सब लोग निर्भय होते चले जा रहे हैं, पाखंडी होते चले जा रहे हैं, माता पिता वेद ग्रंथों की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मानते हैं, 90% लोग अभी भी मानते हैं।
10% पापी हैं। तो जैसे भोजन बना, वहाँ तुलसी जी एक पत्ता भी रख दीजिए, तुलसी के एक पत्ता में इतना पावर है कि निगेटिव वायरस को ख़त्म कर देगा। जैसे गोबर, गाय का गोबर अगर मिल जाए, आजकल के गाय का गोबर नहीं जो 3 किलो दिन में भूसा और 8 किलो चोकर खाती हैं, वो तो गोबर नहीं हुआ। जो वास्तविक गोबर है, जो जंगलों में गायें चरती हैं, वो गोबर मिल जाए और उस गोबर से अगर अंगना को लीप दीजिए, द्वार को लीप दीजिए, तो एक भी बैक्टीरिया उस जगह पर नहीं रहेगा। जब परमाणु परीक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तो बहुत भारी मात्रा में गाय का, देसी गाय का गोबर रखा गया था वहाँ पर। तो इन सब जितने भी प्राचीन काल की वस्तुएं हैं, जो भी सनातन से जोड़ी गई हैं, जिनको धार्मिक महत्व दिया गया है, उसका इंसानों से बड़ा अटैचमेंट है। इसलिए इंसानों को सोचना चाहिए कि भाई ये क्यों ऐसा किया गया। तो 2014 से, उसके पहले भी तुलसी जी थी, एक धार्मिक पौधा थी। हर घर में, हर अंगना में, भारत में जो भी सनातनी होगा, हनुमान जी का झंडा, ध्वजा गड़ा होगा, तुलसी चौरा होगा। अभी तो तमाम ऐसे परिवार हो गए जिनके यहाँ मांस मछली सब इत्यादि बनता है, तो वहाँ पर तुलसी पत्ता नहीं रहता है, तो लोग ठकुरबारी में जाते हैं लाने, बाबा तुलसी जी हैं, काहे ला, तो बल भोग लगाना है। हर घर में, आप किसी धर्म संप्रदाय के हों, औषधि का कोई जात नहीं होता है। बख्तियारपुर, जिस बख्तियारपुर में हम रह रहे हैं, ये बख्तियारपुर बाबा बख्तौर के नाम पर बख्तियारपुर पड़ा, लेकिन एक आक्रांता यहाँ आया था, बख्तियार खिलजी। तो ये बख्तियारपुर उसके नाम पर, उसने कहा इसका नाम बख्तियारपुर रखेंगे। तो जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया, तो बीमार पड़ गया। तो हमारे भारत के जो वैद्य हैं, जैसे देखा जाए कि भगवान राम श्रीलंका में थे और रावण के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी सुखैन वैद्य कहा कि डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता है, वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता है। तो वो आया और लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दिया, लक्ष्मण जी ठीक हुए। तो उसी तरह से जो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य वैद्य थे, उन लोगों ने कहा भले ये आक्रांता है, लेकिन इस समय रोगी है और मेरा धर्म बनता है कि इसको मैं ठीक कर लूँ। तो तमाम जड़ी बूटियों से, तुलसी जी वगैरह से तमाम औषधि तैयार होती है। पहले तो अंग्रेजी मेडिसिन था नहीं, सब औषधि था। तो कहा नहीं, मैं ये हिंदू देवी देवताओं का कैसे खा सकता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं खाऊंगा दवा। तो बोले कुरान पढ़ते हो? तो बोले हाँ। तो कुरान के प्रत्येक पन्ने में उस औषधि को लगा दिए। तो मुसलमान लोग जब कुरान पढ़ते हैं, तो हम लोग तो थूक लगा के रामायण का पन्ना नहीं उलटते हैं सनातनियों में, लेकिन वो लोग बहुत चीज़ हिंदुओं का उल्टा करते हैं। तो वो थूक लगाएंगे और ऐसे फिर पलटेंगे, फिर थूक लगाएंगे, फिर पलटेंगे। तो जब ऐसे करके थूक लगावे तो दवैया जीभ पर चल जाए, फिर जब पलटे तो दवैया जीभ पर चल जाए। इसी तरह से 2-3 दिन वो कुरान प्रतिदिन पढ़ता था, ठीक हो गया। तो ये तमाम हमारे देश की यह परंपरा है, सनातनियों की परंपरा है कि चाहे कोई भी हो, हम उसका उपकार सोचते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे यहाँ औषधीय पौधे हैं, उसको धर्म से कनेक्ट कर दिया गया। तो तुलसी जयंती 2014 से ऐसा 25 दिसंबर को मनाई जाएगी, ऐसा सनातनियों में, हिंदुओं में कहा गया, लोग मनाते हैं। लेकिन ये तुलसी जी अनादिकाल से ये औषधीय वृक्ष हैं, इनका इतिहास बहुत पुराना से तुलसी का मिलता है। और मनुष्य जब से हैं तब से तुलसी जी का
बहुत संबंध है। आप तुलसी का वृक्ष अपने अंगना में लगा दो, 10, 20, 50, छत पर गमला में लगा दो और वहाँ बैठ जाओ शाम के समय, मच्छर वहाँ कम काटते हैं। या तुलसी जी का पत्ता ऐसे ऐसे रगड़ के देह में लगा दो, मच्छर कम काटेंगे। तो तुलसी जी, इसलिए तुलसी जयंती के दिन आप तुलसी के औषधीय गुणों को याद करें और प्रत्येक घर में तुलसी का पेड़ 1, 2, 4, 5 मात्रा में होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसमें लक्ष्मी जी होती हैं, ऐसा जोड़ा गया, और ताकि लोग इसका उपयोग करें और स्वस्थ रहें। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी भजन, चिंतन, ध्यान, पूजन करेंगे। तुलसीदास जी ने तुलसी जी के बारे में कितना कहा रामचरितमानस में। तुलसीदास जी मात्र तुलसी जी को एक वृक्ष मानते हैं। कहते हैं, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुवीर की, बन गए तुलसी दास। तो तुलसीदास जी का नाम तुलसी पर था। कहें तुलसी तो वन की घास है, लेकिन जब कृपा राम जी की हो गई तो बन गए तुलसीदास। इसलिए अपने आप को गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो वन की घास के समान तुलसी जी जैसा था, नाम तुलसी था केवल, लेकिन राम जी की कृपा हो गई तो मैं तुलसीदास हो गया। तो इसलिए तुलसी का बहुत औषधीय गुण है और प्रत्येक घर में तुलसी होना चाहिए। 5 पत्ता प्रतिदिन आप गोलकी और तुलसी खाते हैं तो ये सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। बुखार, सर्दी, जुखाम इत्यादि नहीं हो सकता। रामदेव जी योग गुरु हैं, वो तुलसी जी पर हजारों दवाई बनाए। तुलसी घनवटी, आरोग्यवटी में तुलसी नीम गिलोई, तुलसी जी से साबुन, तमाम ऐसी ऐसी दवाएं उन्होंने बना दिया। तो तुलसी का बड़ा औषधीय महत्व है। धार्मिक महत्व तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन औषधीय महत्व बहुत बड़ा है। इससे हजारों लाखों दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेद में भी, एलोपैथ में भी और होम्योपैथ में भी। 2 बूंद तुलसी का लेके पानी में लोग डाल लेते हैं, पी लेते हैं। इसलिए तुलसी से अपने आप को कनेक्ट रखिए, तब आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो भजन करेंगे। अब दूसरा बात आया कि ये 25 दिसंबर के दिन जो ग्रह नक्षत्र बड़ा छोटा होता है, तो ग्रह नक्षत्र जो बड़ा होता है, छोटा होता है, ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि हम सब वायुमंडल के अंतर्गत हैं, तो बड़ा दिन छोटा दिन, वर्ष में शुरुआत होती है जब सूर्य भगवान दक्षिणार्ध चले जाते हैं तो दिन छोटा होने लगेगा, रात बड़ी होने लगेगी। और जब सूर्य भगवान उत्तरार्ध में आ जाएंगे, उत्तर की तरफ आ जाएंगे, तो ये रात धीरे धीरे छोटी होने लगेगी, दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। लोग कहते हैं, अरे आज तो आजकल दिन रुई के फाहा हो गया है। तो ये ग्रह नक्षत्र का अपना जो वायुमंडल है उसका एक अपना संचालन है, वो अपना चलता है। कभी उत्तरी ध्रुव से सूर्य दक्षिणी ध्रुव बहुत दूरी पर चले जाते हैं, फिर कभी नज़दीक आ जाते। तो अब हम लोग मकर संक्रांति के तरफ बढ़ रहे हैं। खिचड़ी जो आती है, गांव गांव घर घर में बोरी बांध बांध करके, ढूंढा ढूढ़ी तिलवा बेटी के यहाँ लोग भेजते हैं। तो मकर संक्रांति, तो सूर्य क्या है, कर्क रेखा दक्षिणार्ध से उत्तरायण मतलब मकर रेखा की तरफ जाते हैं। जैसे 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 वो मकर रेखा के नज़दीक जाते जाएंगे, दिन बड़ा होता चला जाएगा। फिर गर्मी में लोग कहते हैं जेठ में के दिन तक कटले नहीं कटता है, अरतिया तो एक के नींद में 4 बज जाता है। और ठंडी में खूब भर तीन नींद सोते हैं, तब जा कर के रात होता है। तो ये हुआ बड़ा दिन का मतलब, छोटा दिन का मतलब। तो ये प्रकृति का अपना नियम है और प्रकृति परमात्मा के द्वारा संचालित है। और सूर्य सबको प्रकाश देते हैं और सूर्य को भी परमात्मा प्रकाश देते हैं। जासु प्रकाश
भगवान के प्रकाश से भी सूर्य प्रकाशित होते हैं। तो रही बड़ा दिन छोटा दिन की बात। अब रहा बात क्रिसमस डे। क्रिसमस डे जो मनाया जाता है ये यीशु का जन्मदिन है। 25 दिसंबर को ही यीशु जी पैदा हुए थे, आज के 2000 वर्ष पूर्व। ईसा मसीह जी जिन्होंने बाइबिल ग्रंथ की रचना की, और ईसा मसीह जी के पहले कोई ईसाई धर्म नहीं था, और उनके बाद ये ईसाई धर्म आया। इस संसार में सबसे पहले बता दूं कि धर्म एक है, सनातन। दुनिया में जहाँ भी इंसान है, मनुष्य है, वो सब सनातनी है। और जितने भी धर्म अभी हैं, वो चाहे इस्लाम हो, यहूदी हो, पारसी हो, सिख हो, जो भी धर्म है, ये सब कहीं न कहीं से सनातन से ही निकली हुई शाखाएं हैं। सब सनातन धर्म के ही कोई न कोई महापुरुष हैं। भाषांतर होने के कारण थोड़ा सा लगता है कि ये अलग धर्म होंगे, अलग धर्म होंगे। अगर भगवान ईसाइयों का गॉड अलग होता तो इस सृष्टि को अलग जैसा बनाता और ईसाइयों के लिए अलग दुनिया, अलग फैसिलिटी देता। हिंदुओं का अगर भगवान अलग होता, परमात्मा अलग होता, तो हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए अलग फैसिलिटी देता, अलग दुनिया बनाता, अलग ऑक्सीजन बनाता। और कोरोना आता तो सिर्फ हिंदुओं को मारता, चाहे ईसाइयों को मारता, चाहे मुसलमानों को मारता, क्योंकि अपना अपना उसका भगवान जो अलग अलग होता तो बचा लेता ना। भाई मैं गॉड हूँ ईसाइयों का, तो कोरोना तुम उधर मत जाओ मेरे आदमी के पास। हिंदू के भगवान कहते कि रे कोरोना तुम हिंदुओं के पास मत जाओ। मुसलमानों के अल्लाह बोलते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। ये कोरोना सबके पास जा रहे हैं, बीमारियां सबके पास हो रही हैं। वहीं ऑक्सीजन ईसाई भी ले रहे हैं, वहीं ऑक्सीजन हिंदू भी ले रहे हैं, वहीं ऑक्सीजन मुसलमान भी ले रहे हैं। सब सूर्य की समान रूप से रोशनी ले रहे हैं। भगवान सूर्य तो ईसाई, मुसलमान या हिंदू देख करके तो रोशनी दे नहीं रहे हैं, बड़ जात छोट जात देख के तो रोशनी दे नहीं रहे हैं। प्रकृति तो सबको समान व्यवहार कर रही है। इससे यह साबित होता है कि हम सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर भेद नहीं है। अगर प्रकृति भेद करती तो लगता कि भाई भगवान अलग बनाए हैं, गॉड अलग बनाए हैं, अल्लाह अलग बनाए हैं। इसलिए जो धर्म और मजहब के नाम पर तमाम लोग लड़ते हैं, समाज में द्वेष फैलाते हैं, उनको मत पूजो, आज ये है तो वो मत मनाओ, ये सब गलत चीज़ें हैं। हाँ, सब सनातन से उत्पन्न है। ईसा मसीह जी, उनके जीवनी में आता है, गडेड़ियों के झुंड में वो मिले थे, तो कहीं न कहीं से हिंदू थे, सनातनी थे, और उन्होंने भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में उनकी भाषा में कुछ बताया, इसलिए वो उनके लिए पूजनीय हो गए। थे सनातनी, इसलिए हम सनातनियों को भी उनका आदर करना चाहिए। वो लोग तो आदर कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी वही बात कही जो गीता में लिखा हुआ। ईसा मसीह ने सन 2000 मतलब 2000 वर्ष पहले न्यू टेस्टामेंट बाइबल में कहते हैं, दुख के मारे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो कोई नई बात वो ईसा मसीह जी नहीं कहते हैं, वो भी गीता पढ़े थे, क्योंकि सनातनी थे। जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, सब सनातनी थे, सब गीता पढ़ते थे। तो गीता में भगवान ने पहले ही कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्मों की चिंता छोड़ अर्जुन, मेरा भजन कर। तो वो भी तो वही बात कर रहे हैं कि सब दुखों से, अर्थात दुख से अगर आपको छूटना है तो महापुरुष की शरण में तो जाना पड़ेगा। वो कोई महापुरुष हो, किसी भी धर्म के हों, वो आपको ज्ञान बताएंगे, और ज्ञान ही दुख का निदान का कारण है। जैसे कोई बच्चा जब पढ़ता है, पढ़ के कमाने लगता है, आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो उस घर का दुख गायब हो जाता है, अर्थ आने लगता है, पैसा आ गया, धीरे धीरे सारी व्यवस्था उसकी बन गई, दुख भाग गया।
तो उसी तरह से जब आपके मानसिक क्लेश अगर अंदर आ गए, दुख आ गए, तो आप संतों के पास, महापुरुषों के पास जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे तत्व हैं समाज में जो सामाजिक विद्वेष फैलाते हैं। जैसे नेता लोग अपने वोट के लिए हम सबको बांट बांट करके अपना वोट लेते हैं, पार्टियां बना बना के, उसी तरह से आजकल धर्मगुरु लोग भी हो गए हैं। अपनी संख्या को बढ़ा बढ़ा करके मेरी संख्या बढ़ी रहे, हर संप्रदाय में, ऐसा नहीं किसी एक में, हर संप्रदाय में वो आपको अलग किए रहेंगे। तुम ये हो, तुम्हारा गॉड अलग है, तुम हिंदू हो, तुम्हारा भगवान अलग है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा अल्लाह अलग है, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझको डोनेट करो, वो कहेगा तुम मुझको डोनेट करो, वो करेगा तुम मुझको डोनेट। सारी लड़ाई डोनेशन के लिए, अपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो कि न यीशु ने कहा लड़ने के लिए, न भगवान ने कहा लड़ने के लिए, न अल्लाह ने कहा लड़ने के लिए। इसलिए सभी धर्म के धर्म गुरुओं को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने लड़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए इन सब बातों को उस भाषा में लिखा। अंग्रेजी में किसी ने लिखा, संस्कृत में किसी ने लिखा, अरबी में किसी ने लिखा। तो इसलिए ईसा मसीह एक महापुरुष थे और उन्होंने समाज को शांति का संदेश दिया, सुख प्राप्त करने का संदेश दिया, और वो भी सनातनी थे, हिंदू ही थे। और यहीं से निकल कर के 2000 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था, 25 दिसंबर के दिन, ऐसी मान्यता है। तो आज वो लोग हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाते हैं, मनाना चाहिए। हर पर्व में कुछ कृतियाँ हैं, अश्लीलता हैं, वो सनातनी भी करते हैं, ये लोग भी करते हैं। इनसे इन लोगों को बचना चाहिए। कोई भी पर्व त्यौहार मनाओ तो उसमें मनोरंजन मत करो। जैसे आज जहाँ भी ये चर्च बने हैं वहाँ डांस हो रहा है, लड़के लड़कियाँ नाच रहे हैं। क्या यीशु ने यही संदेश दिया था? या तमाम सनातन के लोग दुर्गा पूजा, तमाम कोई पूजा, या मुसलमान के लोग कहीं कुछ मनाएंगे तो वो लोग भी इसी तरह से अश्लीलता। तो ये जो धर्म के साथ सब प्रत्येक संप्रदाय वाले अश्लीलता जोड़ देते हैं, ये कहीं न कहीं से धर्म को कमज़ोर करता है। इसलिए आप जन्मदिन मनाएं, उन्होंने क्या उपदेश दिया उसको याद करें, अच्छी बात है, उनकी पूजा करें, अच्छी बात है, लेकिन इसमें मनोरंजन जोड़ रहे हैं तो ये गलत बात है। इसलिए तुलसी पूजन दिवस, तुलसी औषधीय गुण है। ये ग्रह नक्षत्र से दिन या बड़ा छोटा होता है, इसलिए आज बड़ा दिन भी कहा जाता है कि आज से बड़ा दिन हो गया। और ये क्रिसमस डे है, यीशु का जन्मदिन है, तो मनाइए इसको। लेकिन जो इसमें थोड़ा निगेटिविटी है उसको ख़त्म करके लगना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।